उपचुनाव में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। खंडवा लोकसभा जोबट पृथ्वीपुर में बीजेपी काफी आगे है। बीजेपी के कैंडिडेट बीजेपी ऑफिस में इस वक्त जश्न का माहौल भी है। तस्वीरें भी लगातार टीवी स्क्रीन पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा भी रहा है। तो बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से जश्न का माहौल है, किस तरीके से यहां पर दिवाली मनाई जा रही है। बीजेपी ऑफिस में दिए जलाए गए। जश्न में सीएम शिवराज भी शामिल हुए, वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। तो समझ लीजिए कि अभी भी यहां पर अभी से ही जश्न का माहौल वहां पर नजर आ रहा है। बेहद उत्साहित कार्यकर्ता, खुद मुख्यमंत्री उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वीडी शर्मा, जिन्होंने पहले से ही जीत का दावा ठोंक दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने एक बात को भी ये कहा कि जिम्मेदारी अब उनकी बढ़ गई है कि जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतरे हैं और उनको आगे उतरना है। और इसके बाद वो विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों की शुरुआत कर देंगे बूथ स्तर पर। ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, बीजेपी ऑफिस में दिए जलाए गए, वहां पर पटाखे वो भी छोड़े गए, आतिशबाजी वहां पर की गई। 3 सीटों पर बीजेपी बहरहाल अभी आगे चल रही है। कुल 4 सीटों पर ये उपचुनाव हुए, जिसमें से लोकसभा सीट जो खंडवा, वहां पर बीजेपी आगे है। इसके अलावा 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे है। हाँ, रैगांव में ये जो मामला है ये उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है बीजेपी को। यहां पर कांग्रेस कैंडिडेट आगे हैं, यहां पर नेक टू नेक फाइट है। तो उपचुनाव में बीजेपी को भारी बढ़त है। तो बता दें कि कांग्रेस आगे है। अगर विधानसभा रैगांव की बात करें तो प्रतिमा बागरी और कल्पना वर्मा के बीच में काफी कड़ी टक्कर इस वक्त देखी जा रही है। तो बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। तो बीजेपी ऑफिस में दिए जलाए गए। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 1 सीट पर बीजेपी पीछे चल रही है। कड़ी टक्कर यहां पर कल्पना वर्मा दे रही हैं। रैगांव की ये बात हो रही है। इधर एमपी के खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे है। और ये जो आगे होने का जो अंतर है, लगातार जैसे जैसे यहां पर अगले चरण में पहुंच रही है काउंटिंग, वैसे वैसे वहां पर ये जो अंतर है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और उस अंतर को बरकरार यहां पर रखा हुआ है। तो ज्ञानेश्वर पाटिल भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जीत का दावा हालांकि वो आज सुबह ही कर रहे थे, और उसके बाद जैसे जैसे तस्वीरें साफ होती गई हैं तो उनके दावों में दम भी नजर आ रहा है। लेकिन ये देखिए, आतिशबाजी की तस्वीर और जश्न की तस्वीर। यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथ में भी फुलझड़ी, वीडी शर्मा के हाथ में भी फुलझड़ी, और तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बढ़ चढ़कर इस जीत के जश्न में वो हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। विश्वासानंद, देखिए, ये सभी लोग पहले से ही जीत के लिए आश्वस्त थे। लेकिन जैसे ही अब रुझान आने शुरू हो गए हैं, जैसे ही रुझान आ रहे हैं, जैसे ही शुरू हुए, उसके बाद तो यहां पर कहां कमी रह गई कांग्रेस में, कहां पर किस तरीके से बीजेपी ने ये बढ़त बनाई है, कैसे बीजेपी ने अपने काम किए।